हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर एक निबंध है, भारत पर निबंध। ऐसे निबंध ऑन पर इंडिया भारत पे। तो इस वीडियो में हम इंडिया के ऊपर निबंध पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारी वोकेबलरी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और साथ में आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारी सी कमेंट जरूर करें अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। India is a vast and diverse country located in South Asia. India, भारत, is है, एक वास्ट का मतलब होता है विशाल, विशाल एंड और डाइवर्स का मतलब होता है विविधतापूर्ण, विविधतापूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है, वो कई जगह विविधपूर्ण में इंडिया बसी हुई है। एक स्थान नहीं है, कई सारे स्थान हैं, तो विविधपूर्ण में इंडिया फैली हुई है। कंट्री मतलब देश है, लोकेटेड स्थित है इन में साउथ एशिया, इसे हम बोलते हैं दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। इट इज नोन फॉर इट्स रिच इन द हिस्ट्री। यह नोन इज, अब नोन आया है तो मतलब थर्ड फॉर्म है, पैसिव है। जानी जाती है, राइट। यह जानी जाती है, यह किसके लिए आया? इंडिया के लिए। तो इंडिया जानी जाती है फॉर के लिए, किसके लिए? इट्स अपने रिच हिस्ट्री। रिच का मतलब होता है समृद्ध या अमीर, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समृद्ध हिस्ट्री मतलब इतिहास। अपने समृद्ध इतिहास के लिए इंडिया जानी जाती है। कल्चर का मतलब होता है, ये नोट करो, सारे ये वर्ड हैं, आप ये वर्ड सारे आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं, राइट। तो कल्चर का मतलब होता है हमारी संस्कृति एंड और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपराओं। तो ये किसके लिए जानी जाती है? अपने समृद्ध इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए और परंपराओं के लिए। कौन? इंडिया जानी जाती है। इंडिया, भारत, हैज का मतलब है या पास हैं, राइट। भारत के पास हैं या हैं 28 स्टेट, 28 राज्य। कितने हैं? 28। एंड और 8 यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश, ईच विद अस ओन यूनियन लैंग्वेज। ईच प्रत्येक, विद साथ है, किसके साथ है? इट्स अपनी, ओन खुद की, यूनिक का मतलब होता है अनूठी, लैंग्वेजेस का मतलब होता है भाषाएं, राइट। भाषाओं के साथ मतलब इंडिया के पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो प्रत्येक खुद की भाषा के, जिनके पास खुद की भाषाएं हैं। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज एंड और फूड, खान पान, राइट। जो भी खाना इंडिया में खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी खुद की अनूठी भाषा है, रीति रिवाज हैं और खान पान है। द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक या कारिक, शायद। लैंग्वेज भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है वो भाषा जो सबसे ज़्यादा काम में आती है या सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको इसी लैंग्वेज में बात करनी होगी। आर है, कौन कौन सी हैं? हिंदी,
एंड और इंग्लिश, अंग्रेजी। दो भाषाएं हैं जो भारत की ऑफिशियल हैं, हिंदी और इंग्लिश। बट लेकिन देयर आर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस द कंट्री। देयर, अब देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहाँ पे आपको देयर इंट्रोड्यूस कराता है कि यहाँ पे कोई कह रहा है। तो देयर आर मैनी, कई हैं, मैनी का मतलब होता है कई। रीजनल का मतलब होता है आपकी क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं मतलब कई आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, स्पोकन बोली जाती हैं, बोली जाती हैं, राइट। मतलब कई ऐसी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं एक्रॉस, पूरे कंट्री, देश में, पूरे देश में बोली जाती हैं, राइट। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स लैंडमार्क्स लाइक द ताजमहल। इंडिया, भारत, इज है, फेमस, प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है, फॉर के लिए, फॉर के लिए, किसके लिए, इट्स अपने, लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स का मतलब होता है आप ये कह सकते हो, लैंडमार्क्स का मतलब होता है ऐतिहासिक स्थल या फिर देखने वाली जगह, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, लाइक जैसे, द ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। अब ये कॉमा लगा है तो ये जो बात कही गई है ये ताजमहल के बारे में कही गई है। सिंबल, एक, सिंबल प्रतीक है, ऑफ का, लव प्यार का, जो प्यार का प्रतीक है, एंड और जयपुर्स कलरफुल फोर्ट्स, जयपुर ये नाम है, कलरफुल्स रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, फोर्ट्स इसका मतलब होता है किले, राइट। और जयपुर के रंग बिरंगे किले मतलब ये वो चीज़ें हैं जो फेमस हैं इंडिया में, या फिर काफ़ी वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं। द कंट्री देश, सेलिब्रेट्स मनाती है, नंबर्स बहुत सारे फेस्टिवल त्योहार, बहुत सारे त्योहार मनाती है, सज एज जैसे हैं, या फिर इस प्रकार आप दोनों वर्ड का यूज कर सकते हो। दिवाली, होली ये क्या है, त्योहार हैं। एंड एंड और ईद, राइट, ईद, दिवाली, होली और ईद ये क्या इंडिया के त्योहार हैं, मनाए जाते हैं। ब्रिंगिंग का मतलब लाते हुए, पीपल लोग, टुगेदर आपस में, इन में किसमें, जॉय खुशी, एंड और हारमनी एकता में मतलब ये जो भारत के त्योहार हैं, ये भारत के त्योहार क्या लाते हैं, लोगों में आपस में खुशी लाते हैं, एकता लाते हैं, राइट। इंडिया, भारत, इज है, ऑल्सो भी, नोन जाना जाता है, फॉर के लिए, किसके लिए, इट्स इसकी, बैरियड लैंडस्केप्स, बैरिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विविध परिदृश्य, विविध परिदृश्य मतलब इंडिया इसके लिए भी जाना जाता है कि विविध परिदृश्य हैं। परिदृश्य का मतलब होता है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम से द स्नोई हिमालयस, ऐसी चीज़ें जो देखने लायक हों, स्नोई हिमालयाज, बर्फीला हिमालय, इन में किसमें है, द नॉर्थ, इसमें है, नॉर्थ में, उत्तरी में है, जो उत्तरी में है, राइट। टू ब्यूटीफुल टीज इन द साउथ, टू से लेकर, ब्यूटीफुल सुंदर बीचेस का मतलब क्या होता है,
समुद्रीय तट, समुद्रीय तट। इन में द साउथ, दक्षिण में। अब इसको ध्यान से समझो। इंडिया इसके लिए भी जाना जाता है कि उसके पास कई परिदृश्य हैं जो देखने लायक हैं। फ्रॉम द स्नोई हिमालयाज, से हिमालय, बर्फीला हिमालय से लेके उत्तरी में, और टू द ब्यूटीफुल बीचेस, और कई बीचेस हैं कहाँ, दक्षिण में। उत्तरी में हिमालय है, दक्षिण में कई सारे सुंदर बीचेस हैं। बीच को बोलते हैं हम जो समुद्र तट होता है, वहाँ पे जो खाली स्थान होती है, लोग आते हैं और देखते हैं, वो तट होता है। द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, देश के वन्य जीव, देश के वन्य जीव इज हैं समृद्ध, राइट, क्या है, समृद्ध है। मतलब देश के जो वन्य जीव हैं, जो जीव हैं, वो भी समृद्ध हैं। विद से मैनी, बहुत से, सॉरी, बहुत से नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय स्थान, राइट, उद्यान, राइट, राष्ट्रीय उद्यान। प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या होता है, संरक्षण में है या फिर रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो प्रजातियां, लुप्त प्रजातियां, राइट। स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है, सॉरी, लुप्त प्रजातियां। स्पाइसेस का मतलब होता है प्रजातियां, और इंडेंजर्ड का मतलब होता है लुप्त। इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया, भारत, इज है वन ऑफ द फास्टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, सबसे तेज, सबसे तेज ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ने, बढ़ने, राइट, कंट्रीज, देश, इन द वर्ल्ड, इन में, द वर्ल्ड, संसार, संसार में। इंडिया संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला देश है। इट, यह, हैज अ स्ट्रॉन्ग, हैज का मतलब होता है रखता है या है, क्या है, ए स्ट्रॉन्ग आईटी इंडस्ट्री, एंड इज नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मजबूत, इसके पास मजबूत आईटी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, क्या है, मजबूत उद्योग है। एंड और इज नोन, जाना जाता है, जाना जाता है, फॉर, के लिए, किसके लिए, इट्स, अपने, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, योगदान, अपने योगदान के लिए जाना जाता है। टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा बिना लिखे, आप समझ में, आपको समझ में भी आएगा। इज नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन, और ये जाना जाता है अपने योगदान में, और योगदान किस में है, साइंस, विज्ञान में, एंड और टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में। डिस्पाइट इट्स प्रोग्रेस, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, इट्स, यह, प्रोग्रेस, समृद्धि, या फिर आप प्रोग्रेस को कह सकती हैं प्रगति, प्रगति। इस, इतनी जो प्रगति है, इस प्रगति के बावजूद इंडिया, भारत, फेस, सामना करता है, चैलेंजेस, चुनौतियों का, लाइक, जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी, एंड और पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब आपको पता होगा प्रदूषण, जो हमारा प्रदूषण है।